अंबिकापुर में मानकों के ताक पर रखकर संचालित हो रहे निजी अस्पतालों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर उठाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यह कोई नया मामला है, इससे पहले भी कई मामले आते रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की प्रणाली काफी लचर है। यही कारण है कि निजी अस्पतालों में पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाता, न ही स्वास्थ्य विभाग कोई कार्यवाही करती है। यही नहीं, कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें खूब चंद बघेल योजना के तहत इलाज के बावजूद मरीज के परिजनों से पैसे जमा करा लिए जाते हैं और उन्हें खूब चंद बघेल योजना से आई राशि के बाद भी परिजनों को राशि नहीं लौटाई जाती। पीड़ित परिवार अस्पतालों के चक्कर काट काट कर परेशान रहते हैं। इसके बावजूद किसी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता। सरगुजा स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री भी इन मामलों पर कुछ बोलते नजर नहीं आते। मेरे भतीजा की मिसेस है ना, उसको 10 तारीख को वहाँ एडमिट कराया गया आशीर्वाद हॉस्पिटल। वहाँ उसको बताया गया कि पित्त के थैली में पथरी है ना, तो उसके लिए बोला कि बहुत अच्छा इलाज है हमारे यहाँ और बहुत अच्छे से करेंगे, लेजर ऑपरेशन होगा। लेजर ऑपरेशन न करके वो तो एक तो हाथ से ऑपरेशन किया है, उसका बड़ा ऑपरेशन किया है। उनके यहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। कुछ करने के बाद रात में 12 बजे के आसपास तो उसकी हालत ख़राब हो गई है। तो कोई इंजेक्शन लगाए थे नर्स द्वारा, उनको नर्स के द्वारा एक इंजेक्शन कोई लगाया गया। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और छटपटाने लगी, अचानक शांत हो गई। मतलब एक प्रकार से जैसे मर जाता है कोई, उस टाइप से शांत हो चुकी थी, है ना। तो फिर आनंद फानन में डॉक्टर के द्वारा यहाँ गायत्री हॉस्पिटल लाया गया। अब यहाँ के डॉक्टर ये बोलते हैं कि उनका पल्स चालू नहीं है, हार्ट बीट चालू नहीं है, माइंड डेड है। उसके बाद भी ये एडमिट किए। भाई हमको समझ में नहीं आया कि क्यों फिर एडमिट किए, अगर मृत है एक प्रकार से, है ना। एडमिट हुआ, अब ये आज 5 बजे बता रहे हैं कि मृत घोषित की गई है और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है ये भी, और डॉक्टर भी। देखिए अभी तक तो बिल हमारे हाथ में नहीं आया है, लेकिन बिल बताया गया है। अभी कितना बताया गया लोग बिल? आशीर्वाद वाले का पूरा लापरवाही है कि उन्होंने लेजर ऑपरेशन बोल के बड़ा ऑपरेशन किया गया और उनके यहाँ कोई साधन नहीं है जब, तो उनको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। यहाँ ला के अब क्या सेटिंग था नहीं मालूम, उनके द्वारा यहाँ एडमिट कराया गया। क्यों कराया गया? यहाँ गायत्री हॉस्पिटल में। यहाँ पर तो एक प्रकार से डॉक्टर का कहना कि वो डेथ हो चुकी थी, एक प्रकार से सब कुछ, मतलब हार्ट बीट बंद था, पल्स बंद था, बीपी नहीं था, है ना, उसके बावजूद भर्ती की है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक निजी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल पीड़ित परिजनों का आरोप है कि ममता अग्रवाल नाम की महिला को पित्त में थैली में पथरी होने पर परिजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल, जो कि आशीर्वाद अस्पताल के नाम से जाना जाता है, में भर्ती करवाए थे। अस्पताल प्रबंधन ने महिला को लेजर पद्धति से ऑपरेशन करने की सलाह दी थी, जिस पर परिजन राजी हो गए, लेकिन लेजर ऑपरेशन न करने के बजाय डॉक्टरों ने महिला का ओपन सर्जरी कर दिया। वहीं कुछ देर बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। इधर अस्पताल में आईसीयू की सुविधा नहीं होने पर महिला को तत्काल बेहतर उपचार नहीं मिल सका। ऐसे में परिजन गंभीर हालत में पीड़ित महिला को शहर के एक निजी गायत्री अस्पताल लेकर गए। यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि महिला का पल्स नहीं चल रहा है और उसका ब्रेन भी डेड हो चुका है। मेरे यहाँ एक पेशेंट आई थी जिसका नाम ममता अग्रवाल था। उसका एडमिशन 9 तारीख को हुआ था। उसके पित्त की थैली में पथरी, जो उसकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है तेज़ डायग्नोस्टिक की, वहाँ से आई थी। पित्त की थैली में पथरी था, उसका ऑपरेशन प्लान किए थे। सारे प्री ऑपरेटिव जितने भी टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट कराए गए थे, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एवरीथिंग। पीएसी कराया गया था, प्री एनेस्थेटिक कंसेंट जो होता है, एनेस्थीसिया जो देने वाले हैं वो प्री एनेस्थेटिक देखते हैं। उसके बाद उसको 10 तारीख को शाम को 7 बजे प्लान किया गया ऑपरेशन हुआ 9:30 बजे, तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे सर, 9:30 बजे के आसपास उसको बाहर शिफ्ट किया गया वार्ड में। 9:30 बजे से लेकर के रात के 1-1:30 बजे तक, डेढ़ बजे तक पेशेंट बिल्कुल आउट थी, बिल्कुल रिलैक्स थी, बात कर रही थी, अपने फादर से बात की है, मैं राउंड में गया हूँ, बाकायदा बात कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। 1:30 बजे रात में उसको जो उसका पल्स है, बीपी है, वो इम्प्रॉपर थोड़ा सा आना शुरू हुआ। मैं उसे देखने के बाद मुझे तुरंत लगा कि इसको आईसीयू बैकअप चाहिए। पेशेंट को आईसीयू बैकअप की ज़रूरत है, जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। मेरे हॉस्पिटल से सबसे पास में आईसीयू अगर कोई है तो गायत्री हॉस्पिटल,
और बहुत ही अच्छा आईसीयू है, मतलब स्ट्रॉन्ग आईसीयू, वेंटिलेटर सपोर्ट से लेकर सब। तत्काल मैंने पेशेंट से बात की, पेशेंट को अपनी गाड़ी में डाला, पेशेंट के रिलेटिव को खुद मैं उनको ले जाके गायत्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद सर वहाँ मेरे सामने रितेश गुप्ता सर CPR किए, वेंटी पे डाले, पेशेंट रिवाइव की। सर ऑपरेशन क्या लेजर हुआ था कि ओपन किया गया था? पेशेंट का ऑपरेशन ओपन हुआ था। विशेष बताइए, आपके अस्पताल में आईसीयू है? नहीं, मेरे अस्पताल में आईसीयू नहीं। क्या ये मानकों में आता है कि अगर आपके यहाँ अगर आईसीयू नहीं है जी। तो क्या आप ऑपरेशन कर जी, सकते हैं? ऑपरेशन करने के लिए आईसीयू का होना ज़रूरी नहीं है। अगर इस कंडीशन में अगर किसी भी मरीज का तबीयत खराब होता है जी। ICU के हाँ, तो उस कंडीशन में जो आपके पास में नज़दीकी आईसीयू है उसमें तत्काल शिफ्ट करिए। सर्जिकल हॉस्पिटल के लिए आईसीयू मानक में नहीं आता। क्या इसमें पेशेंट ऐसे में तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा? हो सकता है कि अगर आईसीयू रहता है तो शायद आईसीयू होने के लिए, आईसीयू अगर रहेंगे भी आप, आईसीयू देखिए यहाँ मेरे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, सारी इमरजेंसी ड्रग्स की पूरी बैकअप है, उसके बाद आपका अम्बू बैग है, जो तुरंत इमरजेंसी में चाहिए वो सारे मानक यहाँ हैं, तभी हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन मिला, तभी आयुष्मान भारत मेरे यहाँ चल रहा है। आखिर आप रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो सब कुछ चेक हुआ, उसके बाद ही मिला, ठीक है। लेकिन आईसीयू पर्टिकुलर वेंटिलेटर जो आप बोलते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट, वो एक MD मेडिसिन के यहाँ, उसके लिए एक MD मेडिसिन चाहिए 24 आवर्स। देखिए सर, जैसे छोटा भी ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं। देखिए वो जो ऑपरेशन कर रहा है उसके अपने अपने पैरामीटर्स हैं। कोई छोटा सा गुरा करके भी 4 दिन आईसीयू में रखता है, कोई एक बड़ा ऑपरेशन करके भी। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट हमें दिख रहा है कंफर्टेबल है, ऑपरेशन के बाद 4-5 घंटे तक एकदम रिलैक्स्ड है, तो क्यों हम उसको आईसीयू में शिफ्ट करें? परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उससे क्या संतुष्ट हैं आप, क्या बोलते हैं? क्या आरोप लगा रहे हैं परिजन? उनका आरोप है कि लापरवाही बरती गई है, समय रहता है लेजर से ना ऑपरेशन करके उसको हाथ से किया गया उनका। उनको लेजर के लिए बताया गया था, लेकिन बड़ा ऑपरेशन किया। नहीं, देखिए अगर ऐसा होता तो वो कंसेंट साइन नहीं करते। किसी भी परिजन को अपन जब बैठा के उनका कंसेंट लेते हैं तो उन्हें खुल के ये बात बताई जाती है कि भाई पेशेंट का ये ऑपरेशन है, पेशेंट आपकी फैटी है, मोटी है थोड़ी सी, इसमें लेज़र संभव नहीं होगा, ओपन ऑपरेशन करेंगे। जब उसके पिताजी बाकायदा कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ करिए, तब ऑपरेशन ले रहे। बिना कंसेंट के तो कोई ऑपरेशन होगा नहीं। और ऑपरेशन के बाद भी उन्हें बताया गया है, दिखाया गया है, ये पित्त की थैली है, ये पथरी है, देखिए पेशेंट ठीक है। दर्द होगा तो भाई टाँके लगे हैं तो दर्द होगा, तो टाँके लगे हैं मतलब है ओपन, कंप्लीट उनको बताया गया। बावजूद इसके गायत्री अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को आईसीयू में भर्ती कर दिया। वहीं कुछ घंटे उपचार करने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। वहीं परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं कि जब अस्पताल में आईसीयू की सुविधा नहीं थी तो किस आधार पर महिला को ओपन सर्जरी किया गया। महिला की मौत से सहमे परिजनों ने मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में की है। साथ ही निजी अस्पताल के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग पीड़ित परिजनों ने की है। महिला की जो मौत का मामला, उसमें महिला हमारे पास वो पेशेंट जो है रात को लगभग 1:30 बजे 1:30 से 2 के बीच, अराउंड एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, वो आए थे। मरीज़ के परिजन भी उनके साथ में थे और उनका पल्स और BP NR आ रहा था। उसके बाद उनको हमने हॉस्पिटल में लिया, इमरजेंसी में उनको CPR दिया। CPR देने के बाद कुछ उनका हार्ट जो है रिकवर हुआ। उसके बाद उनको हमने जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है, आईसीयू में जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए पूरे डॉक्टरों की टीम ने उनको रात को पूरी डॉक्टरों की टीम हमारी रुकी हुई थी, उन्होंने ट्रीटमेंट किया और उसके बाद 24 घंटे के बाद उनकी आज सवेरे 7:30 बजे डेथ हो गई। उसको कहाँ से लाया गया था और क्या उसका ऑपरेशन किया था? वहाँ आई थी, उनके परिजन लेकर के आए थे। कहाँ से लाए थे? कौन सा हॉस्पिटल से? एक प्राइवेट नर्सिंग होम से लेके आए थे। जब लाए थे उसकी स्थिति क्या थी? स्थिति उसकी खतरे में ही थी, मतलब सीरियस थी, तभी तो लेके आए थे। आखिर उसे लाया क्या, क्यों गया था, उससे हुआ क्या था, क्यों लाया गया उसे? देखिए, जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो हम उससे उतनी इंक्वायरी नहीं करते हैं। उस समय उनके पल्स और BP नहीं आ रहा था, हमने उनको इमरजेंसी में आईसीयू में ले करके उनको CPR दिया। जो भी चीज़ें हुई उनके परिजन के सामने की गई। उनके परिजन को भी बता दिया गया था कि इनका जो भी है हृदय काम नहीं कर रहा है, वो है ना। महिला का क्या नाम है? ममता। अब वो महिला की स्थिति क्या है? महिला की आज सवेरे डेथ हो गई है 7:30 बजे। परिजनों का कहना है कि जब उन्हें बताया गया था कि पल्स नहीं चल रहा है, ब्रेन डेड हो गया है, तो इस परिस्थितियों में उनका कहना है कि जानबूझकर यहाँ भर्ती कराया गया। अब उनके परिजन क्या कह रहे हैं उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जो हमारे यहाँ जो हुआ, जो ट्रीटमेंट हुआ और जब मैरिज कितने बजे, वो मैंने आपको बता दिया है।